हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में पीवी फिनटेक शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज जिस तरीके से तेज़ी देखी जा रही है, यहाँ पर कल के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब आज के दिन अगर तेज़ी के पीछे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 4% से ज़्यादा तक शेयर ने यहाँ पर हाई लगाया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या दोस्तों ये जो अपसाइड मूव है ये आगे मेंटेन रहेगा या इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो रिस्की दिखाई दे रहा था। निफ्टी के अंदर में आपको फॉल दिखाई दे रहा था, लेकिन आज के दिन निफ्टी के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। शेयर बहुत ही बढ़िया अपसाइड मूव दिया हुआ है। लेकिन अभी सवाल ये आ रहा है कि ऐसे यहाँ पर जैसे मार्केट के अंदर में वोलेटाइल वाली सिचुएशन यहाँ पर वापस आते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे समय से इसके अंदर में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और इस रैली के बाद में अब ये जो गिरावट थी बीते दिनों, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा दिया है। अब क्या आगे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जो है इसके पास्ट के परफॉर्मेंस के देखेंगे, इसकी क्या पावर रही है दोस्तों, शॉर्ट टाइम इसमें लेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा पीवी फिनटेक में लेवल्स को देखेंगे। यहाँ दोस्तों अगर यहाँ पर सपोर्ट से ये निकला होगा तो इसके अंदर में अच्छी खासी रैली अभी आएगी, और अगर रजिस्टेंस के आसपास होगा तो रजिस्टेंस को फेस करके इसके अंदर में गिरावट आ सकती है। तो एक्चुअल में इसके लेवल्स क्या हैं, यहाँ पर मूविंग एवरेज भी ड्रॉ करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, और आरएसआई का लेवल भी ड्रॉ करेंगे, उससे भी कंपेयर करेंगे। यानी कि बिगिनर के लिए टॉप लेवल की टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। लेट्स गो दोस्तों यहाँ पर अगर पीवी फिनटेक की बात करें तो इसके अंदर में आज 4.5% का रैली आप देख सकते हो। लाइव मार्केट में 11:02 अभी टाइम हो रहा है, 21 मई की डेट आप देख सकते हो। अगर इसके 5 दिन का परफॉर्मेंस आप देखोगे तो यहाँ पर 1.5% के करीब गिरावट है। 1 मंथ के परफॉर्मेंस में 2% की यहाँ पर तेज़ी है। 6 मंथ के परफॉर्मेंस में फ्लैट है। साल भर में अगर आप देखेंगे तो 18.79% की यहाँ पर गिरावट है। और अगर बात करें 5 सालों के रिटर्न की तो 29% का रिटर्न है, जो कि कुछ खास रिटर्न्स नहीं है दोस्तों। अगर मैक्स में आप देखेंगे तब जाके आपको इसमें रिटर्न दिखाई देंगे, तो भी दोस्तों यहाँ पर 29.21% के ही रिटर्न्स हैं। यानी कि जहाँ पे इसके लिस्टिंग प्राइस है यहीं पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहीं के आसपास ही यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं अपने हम एनालिसिस की और टारगेट्स की। दोस्तों आ गए हैं पीवी फिनटेक के चार्ट के अंदर पे। यहाँ पर हमने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो हमारा 1605 का जो लेवल है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये जो सपोर्ट का लेवल है 1600 का लेवल, ठीक है। इस लेवल पे काफ़ी लंबा शेयर ने यहाँ पर वक्त लिया है, आप देख सकते हो, और इसी लेवल पे शेयर ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, इसके ऊपर ये कहाँ पर टिका है, तो ये 1700 के लेवल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। अब देखेंगे इसे 1700 के लेवल पे यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। ये 2 लेवल्स हो गए। तीसरे लेवल की बात करें तो 1775 का लेवल आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर शेयर ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और यहाँ पर भी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बॉडी क्लोजिंग, और यहाँ पर भी बॉडी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ खास मुख्य लेवल हो गए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन आपको ट्रेंड दिखाई देगा। यहाँ से अगर आप गौर करोगे तो ये बहुत बेहतरीन आपको एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ट्रेंड की रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही दिन के अंदर में ये ऊपर निकल गया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये पूरी तरीके से आप देखेंगे तो सिर्फ ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। अब जिस तरीके से ये वापस से ट्रेंड के ऊपर आया तो आप देखेंगे कि ये सपोर्ट पे वापस नहीं आया, ये इसी ट्रेंड से ही रिस्पेक्ट करके ये ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। अब जिस तरीके से रैली इसके अंदर में आई है, जो अबव लेवल का रेजिस्टेंस था 1707 का लेवल, इसने इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर देखेंगे आप तो ब्रेक कर दिया है। तो फिर अब इसका रास्ता अपसाइड के जो लेवल हैं 1775 का, यहाँ तक के लिए क्लियर हो गया है। यानी कि अप साइड की बात करें तो जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, यहां से शेयर के अंदर में अबव लेवल तक आप देख सकते हो करीब यहां पर 3.5% की रैली आपको देखने को मिल सकती है सेफली, ठीक है। अगर इन केस ये ब्रेक करने में ये कामयाब हो जाता है तो अबव लेवल पे जो रेजिस्टेंस है ये लेवल आएगा आपको 1925 के आसपास का लेवल आएगा। ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन उससे भी पहले इसका जो हाई का लेवल है, देखिए पहला टारगेट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, 3.5% का। दूसरा टारगेट ये जो हाई लगाया हुआ है, रेड कैंडल आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, ये 1850 की, यहाँ तक का टारगेट होगा। उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट यहाँ पे जो होगा उसके अबव लेवल पे, जो कि 1100 यानी कि 1200 के आसपास, 12% के आसपास तक आ रहा है।
तो ये हमारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 1775 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस है, तो यहाँ से रजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। लेकिन ये जो लेवल है कंसोलिडेशन का, आप ध्यान देंगे तो भाई साहब ये तो इसके अंदर में धीरे धीरे ये क्लोज हो रहा है ना, धीरे धीरे ये तो शॉर्ट होते जा रही है ना लेंथ। आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से तो ब्रेकआउट वैसे भी इसको करना ही करना है, यानी कि अप साइड में 1927 या ये जो लेवल है यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी नेगेटिविटी होती है और ट्रेंड लाइन टूटता है तो इसके अंदर में आपको भाई साहब ये 1600 के लेवल पे भी आते हुए देखने को मिल सकता है। इवन ये ब्रेक करता है तो और नीचे आ सकता है। ब्रेकआउट अप साइड या डाउन साइड होगा, इस बात से ये निर्भर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाएगा। और ब्रेकआउट के टाइम पे, यानी कि आने वाले हफ्ते के अंदर में ये ब्रेकआउट के टाइम पे मार्केट कैसा रहता है, ग्लोबल मार्केट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट के पास में आया है, अपसाइड के चांसेस दिख रहे हैं और उसी में ग्लोबली कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया, ट्रम्प का टैरिफ या कुछ ऐसी खबर आ गई, रॉकेट चल गया, तो भैया फिर इसको गिरना ही गिरना है ना, और फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो फिर भाई फार होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आपको न्यूज़ पे हर चीज़ पे ख्याल रखना चाहिए। RSI 55 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज भी यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।